दोस्तों, इस वर्ष 14 जुलाई से श्रावण मास का महीना प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने का विधान शिव पुराण में बताया गया है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्रावण मास में शिव जी की पूजा करता है और नियमों का पालन करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में ऐसे 5 पौधों के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति श्रावण मास में अपने घर पर या घर के आसपास ये 5 पौधे लगाता है, उससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास में इन पौधों को लगाने से घर में साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ये पौधे अत्यंत शुभ एवं धन वृद्धि करने वाले होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी इन पौधों को विशेष महत्व दिया गया है। ये पौधे जिस स्थान पर भी लगाए जाते हैं वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये पौधे अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले होते हैं। साथ ही वातावरण में मौजूद नकारात्मकता को भी नष्ट करने का काम करते हैं। यदि संभव हो तो श्रावण मास के महीने में ये 5 पौधे अवश्य लगाएं। यदि आपके घर में जगह की कमी है तो इनमें से कोई भी एक पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। बाकी पौधे आप घर से बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। आपको इसके शुभ परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। ये पौधे आपके घर में जितनी अच्छी तरह से विकास करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। अतः इन पौधों को लगाने के बाद अच्छे से इनकी देखभाल भी अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं कि वे कौन से 5 पौधे हैं जिनको श्रावण मास में अपने घर पर या अन्य किसी स्थान पर अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य प्रेस करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहला पौधा है दोस्तों बेलपत्र का पौधा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करता है उसे कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ता। उसके अनजाने में किए हुए सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। किंतु यदि आप श्रावण मास में अपने घर पे बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ एवं लाभदायक साबित होगा। आप पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा होता है उस स्थान पर शिव जी सदैव निवास करते हैं। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं कर पाती। दूसरा पौधा है दोस्तों तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है और घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का समन कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यदि आप श्रावण मास में तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। सावन के महीने में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चाहे आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा लगा हुआ हो, फिर भी आप एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य ही लगाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। तुलसी का पौधा घर में लगाकर उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और संध्या के समय उसके नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तीसरा है दोस्तों केले का पौधा। हिंदू धर्म में केले के पौधे का भी बहुत अधिक विशेष महत्व विष्णु पुराण में बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार केले के पौधे में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। केले के पेड़ को तुलसी के पास लगाने से बहुत अधिक धन का लाभ होता है। सावन के महीने में मुख्य द्वार के पास केले का पौधा लगाने से पति पत्नी का रिश्ता और अधिक मजबूत होता है। साथ ही केले के पौधे को तुलसी के समीप लगाने से कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। चौथा है दोस्तों शमी का पौधा। शास्त्रों के अनुसार शमी के पौधे में शनिदेव का वास होता है। शमी के पेड़ की पूजा और देखरेख करने वाले व्यक्ति को शनिदेव की नकारात्मक दृष्टि प्रभावित नहीं करती। जिस घर के मुख्य द्वार के पास या छत पे शमी का पौधा लगाया जाता है और संध्या काल में उसके नीचे तेल का दीपक जलाया जाता है, उस घर पर कभी भी संकट नहीं आते। और सावन के महीने में शमी का पौधा लगाने से तो कई गुना अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 5वां है पीपल का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने तुलसी के अलावा अन्य कोई पौधा नहीं होना चाहिए। पीपल वृक्ष घर के अंदर या आसपास नहीं लगाना चाहिए।
यहाँ तक कि पीपल वृक्ष की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसको वास्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। किंतु सावन के महीने में एक पीपल का पौधा किसी धार्मिक स्थान पर या फिर शमशान घाट में अवश्य ही लगाना चाहिए, और साथ ही समय समय पर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पीपल के 51 वृक्ष लगाता है, वो मृत्यु के बाद हमेशा हमेशा के लिए विष्णु लोक में वास करता है। यदि आप सावन के हर महीने में एक पीपल का वृक्ष लगाते हैं और अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, तो यह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, यह थे वो 5 पौधे जिनको इस पवित्र सावन के महीने में लगाने से जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होती, और साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, अतः वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।